बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी क्लास, मैं आपको पहले बताती चलूँ कि जो 10th क्लास है उसका कह लें कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और थोड़ा सा लेंथी भी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, यानी किसी भी एक्सरसाइज को जब हम स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस जो हैं उन्हें देखना होता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम पहले देखेंगे कुछ डेफिनेशंस और उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स जो है उसका पता होने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स एक्चुअली क्या होते हैं। रूट्स, आप 6 क्लास से ऑनवर्ड जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, यानी 6 क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, फिर 7th में 8th में ऑनवर्ड आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। जब आप किसी भी इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करते हो तो किसी वेरिएबल की वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, t की वैल्यू आ गई। वैल्यूज़ जो हैं वो निकलती हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स की जो वैल्यू निकल रही होती है, जो हमें वैल्यू मिल रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन होता है यही हमारी कह लें कि इक्वेशन के रूट्स होते हैं। 2 वैल्यूज़ आ जाएं या एक वैल्यू आ जाए तो सॉल्यूशन को ही हम इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। अब रूट्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो रियल हों, हो सकता है वो इमेजनरी हों, हो सकता है वो रियल हैं तो या तो इरेशनल होंगे या रेशनल होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल आ जाएं, यानी दोनों वैल्यू सेम आ जाएं। तो ये हमें किस तरह से पता चलता है कि रूट्स की नेचर जो है वो कैसी है? ये हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। अब ये स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? पहले चैप्टर में आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें से ये जो इतना पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, मतलब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। इसको कैलकुलेट करके तो आप जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू निकाले बगैर, यानी आपने रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, बस आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको फाइंड आउट कर लेना अगर, तो आपको रूट्स की नेचर का पता चल जाता है कि रूट्स जो हैं वो किस टाइप के होंगे। वो रियल होंगे, वो इमेजनरी होंगे, या फिर उनकी टाइप कौन सी होगी। जी तो स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह से पता चलता है। देखें, जो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक हो गया ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि पॉजिटिव कोई नंबर आ रहा है। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो आपके पास आ गया +7 +8 आ गया, +9 आ गया, +13 आ गया, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर आप ये पहली कंडीशन हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ना तो 0 से बड़ा हो ना 0 से छोटा हो, बल्कि वो एग्जैक्टली 0 हो, 0 भी आ सकता है। तो ये 3 तरह की सिचुएशंस हमारे पास हैं, 3 तरह की कंडीशंस हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होता है तो आपके रूट्स होंगे रियल रूट्स होते हैं आपकी, ठीक हो गया। अब अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है तो आपके रूट्स रियल नहीं होते, इमेजनरी रूट्स होते हैं, इमेजनरी। अब उसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ गया तो आपके रूट्स होंगे तो रियल, लेकिन इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स होते हैं इसमें। जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया इस बात का। अब ये जो रूट्स रियल हैं,
हमें अगर ये पता चलाना हो कि रूट्स रियल जो हैं, यानी हमारे पास जो रूट रियल की आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, रेशनल और इरेशनल, तो आपने पता चलाना हो रूट्स रेशनल हैं या इरेशनल, तो आप कैसे पता चलाओगे? आपने क्या करना है, जो डिस्क्रिमिनेंट आया है देखें वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है आपने उसे। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे आप चेक कर सकते हो? सपोज आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया 49, तो 49 को आप लिख सकते हो 7 स्क्वायर। इट्स मीन कि 49 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो किसी नंबर का स्क्वायर है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास आ जाए 64, तो वो 8 का स्क्वायर हो गया। ऐसा भी हो सकता है आपके पास आ जाए 9, तो वो 3 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह की वैल्यूज़ अगर आपके पास आती हैं, इट्स मीन के आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो रूट्स रियल होने के साथ साथ रेशनल होंगे। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर तो आ गया, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 35, या आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट 27, या आपके पास आ गया 18, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, आपको पता है। तो ऐसी सूरत में जो आपके रूट्स हैं रियल होने के साथ साथ इरेशनल होते हैं, रेशनल नहीं होते। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपने अब बातें जो है वो याद रखनी है, इनको आपने भूलना नहीं है। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं और ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स अभी अभी पढ़े हैं, इनको इनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनको हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि जो हमारा नया स्मार्ट सिलेबस आ गया है, यानी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आपका सिलेबस जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया, तो टॉपिक्स जो हैं वो कम नहीं हैं हुए। स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस है वो उन्होंने कम की है। मतलब जहाँ पे आपने पहले 4 पार्ट्स करने थे वो उन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए, जहाँ पे आपने 10 पार्ट करने थे वो उन्होंने 5 कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर टॉपिक्स जो हैं वो कम किए जाते तो आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो वीक रह जाने थे। तो स्टूडेंट, जो स्मार्ट सिलेबस जो है उसमें जितने पार्ट्स हैं ना, वही पार्ट्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में समझाऊंगी। तो आपने जो लेक्चर है उसको फॉलो करना है। जी तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ये 2 पार्ट्स जो हैं, दूसरा पार्ट और 4th वाला पार्ट एक्सरसाइज का, ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, हम 2 इक्वेशंस गिवन है, दोनों का हमने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, उसी को यूज़ करते हैं। बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट में आप वैल्यूज़ पुट कर दें। फार्मूले में बी की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करें आप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे कंपेयर करें तो b की जगह पे देखें -8 है, तो यहाँ पे b की जगह आप -8 पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर -4, a की जगह 6 है तो यहाँ पे 6 पुट कर दें, और c की जगह 3। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हमने कैलकुलेट करना है। तो -8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 64। आपको पता है जो स्क्वायर है ये माइनस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये आ गया 64 माइनस 4 6 are 24, और 24 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट, ये आ जाएगा 72। अब हमने 72 में से 64 को माइनस करना है, तो डेफिनेटली आपके पास आएगा -8। ये डिस्क्रिमिनेंट है इसका। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये जो 4th वाला पार्ट है इसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ फाइंड आउट करना है हमने। तो करते हैं इसको। बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर ए बी सी जो है इनकी वैल्यूज़
को फाइंड आउट करने के लिए बेटर है कि आप ऊपर फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिख लो, ax² + bx + c = 0। जी स्टूडेंट्स, फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़, तो b की जगह आप क्या पुट करोगे, -7, और a की जगह पे पुट करेंगे 4, और c की जगह हम पुट करने वाले हैं ये -2। वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इन्हें करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए -7 जो है इसका स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ार 16, और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 और 9 11, 4 और 3 7 और 1 8। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया है इसका 81। सिंपल, ये हमने दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर लिए हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स शामिल हैं। एक पहला पार्ट है और एक 4 वाला, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। उसने आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और क्या कहा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके रूट्स की नेचर बताओ। पहले नेचर बताओ और फिर वेरीफाई करो कि हाँ जी जो आपने नेचर बताई है वाकई में ही वही नेचर है। मतलब अगर आपने कहा कि रूट्स रियल हैं तो वाकई में रूट्स रियल आए हैं। अगर आपने कहा रूट्स इमेजनरी हैं तो एक्चुअली भी आपके रूट्स जो हैं वो इमेजनरी ही आए हैं। मतलब जो हमने वो पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम नेचर को बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, ताकि हम नेचर बता सकें। डिस्क्रिमिनेंट का आपको पता है फार्मूला b² - 4ac। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे x² के साथ है 1, इट्स मीन a = 1 + bx + c = 0। जी स्टूडेंट्स, b की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -23, इसका आ जाएगा स्क्वायर -4, a की जगह हमने पुट करना है 1 और c की जगह हम पुट करने वाले हैं 120। अब जो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 23 का अब आपको लेना है स्क्वायर, तो 23 जो है इसका स्क्वायर आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हो। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। तो ये आ गया आपके पास 529। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये माइनस, अब 4 1 ज़ार 4 हो गया, 4 को 120 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 480। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो माइनस करते हैं स्टूडेंट्स 480 को। 9 में से 0 आपने माइनस किया 9 और 12 में से 8 4, ये आ गया 49। जी तो स्टूडेंट्स हमारे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 49 आया है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। इट्स मीन कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है और इसको आप स्क्वायर लिख सकते हो। किसका स्क्वायर लिखते सकते हो 7 का। तो आप लिखोगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर हुआ तो रूट्स हो गए रियल, और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स रियल होने के साथ साथ रेशनल हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो रूट्स आर रियल और ब्रैकेट में आप लिख दें रेशनल। ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के बगैर भी आप लिख सकते हो, रियल एंड रेशनल। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो बता तो दी नेचर, अब हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन के वाकई में हमारे रूट्स रियल ही आएंगे और रेशनल आएंगे, इरेशनल नहीं होंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये जो पहला पार्ट कर रहे हैं इसी की हम करने वाले हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको कैसे करनी है, आपको इस इक्वेशन के
इस इक्वेशन के अब रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 1x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। फैक्टराइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है जी। तो स्टूडेंट्स आपने 2 नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 120 आए, लेकिन प्लस करो तो 23 आए। आपने 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आए 120, और लेकिन आप उन्हें प्लस करो तो 23 आ जाए। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कैलकुलेटर, सो यू हैव टू वेट। जी तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास कैलकुलेटर। अब हमें क्या करना है कि कैलकुलेटर से हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 120 आए, लेकिन प्लस करो तो 23। अब ये जो 120 है इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। 120 को 2 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आया 60। अब 60 और 2 को आप ऐड करो तो 23 नहीं आता। अब हम 120 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो हमारे पास आ गया 40। अब 40 और 3 को अगर आप ऐड करो तो भी 23 नहीं आता, ये बड़ा नंबर आ रहा है। तो हम ज़रा इसको 120 को थोड़ी और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास छोटी वैल्यू आए। हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 24 आया। अब 24 और 5 को जब आप ऐड करो तो तभी आपके पास 23 नहीं आता। ये देखें 120 था, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, और 5 को जब इससे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 24। अब 24 में जब 5 ऐड करो तो 23 नहीं आता। अब हम 120 जो है इसको डिवाइड करेंगे 6 से करके देख लेते हैं, 20 आया। हम जो है नज़दीक पहुंच गए हैं 2 जो हमें वैल्यूज़ चाहिए उनके, लेकिन अभी मिली नहीं। 20 और 6 को जब आप ऐड करो तो फिर भी आपके पास 23 नहीं आता। 6 से हमने डिवाइड किया अभी। अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड 8 से। जी तो स्टूडेंट्स जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 15। आपने 120 को डिवाइड किया 8 से तो वैल्यू आई है 15। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड करें तो 23 ही आता है। जी तो स्टूडेंट्स ये 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई, एक है 8 और एक है 15। तो हमने यहाँ जो 23 है इसकी जगह लिख देना है 15 प्लस 8। 8 प्लस 15 भी लिख सकते हो, नो इशू। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट हम खोलते हैं तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो ब्रैकेट में आएगा x। जब हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 15। यहाँ से आपने 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 15, क्योंकि 8 15 ज़ार 120 होता है, इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स अब x माइनस 15 आ जाएगा कॉमन दोनों तरफ से। यहाँ पे आ गया x माइनस 8 और ये हो गया 0। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ज़रा, अब इन दोनों फैक्टर्स को आपने अलग अलग 0 के इक्वल रख लेना है। x माइनस 15 भी 0 के इक्वल, x माइनस 8 भी 0 के इक्वल। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 15 और यहाँ से आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 8। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हमें मिली हैं रेशनल भी हैं और रियल भी हैं, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमने करना है 4th वाला पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी हमें बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले हमें जो नेचर है रूट्स की वो बतानी है डिस्क्रिमिनेंट से। तो करते हैं इसको, यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले में, तो वैल्यूज़ आप कैसे पुट करोगे, b की जगह आपने पुट करना है 3, और सॉरी 3 नहीं आएगा,
ये हमारा बी है। तो यहाँ पे पुट करोगे आप 7, ए की जगह 3 और सी की जगह आएगा -13। ये आ गया 49, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3s आ गया आपके पास 12, और 12 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। जी तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिली 156। अब 156 में आपने ऐड करना है 49, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 205। जी तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया, और ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसे किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इस वजह से ये वैल्यू जो है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज discriminant is greater than 0 but not perfect square, so roots हमारे जो है रेशनल तो रियल तो होंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे, आर रियल एंड इरेशनल। जी तो स्टूडेंट्स अब हमें करनी है वेरिफिकेशन, मतलब हमें ये रूट्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के, और देखना है कि वो कैसे आते हैं, रेशनल आते हैं या इरेशनल। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। हमने जो पहला पार्ट किया था इस क्वेश्चन का उसमें हमने फैक्टराइजेशन की थी, लेकिन ये टिप एक आप याद रख लें, जिस इक्वेशन के रूट्स आपके पास इरेशनल आ रहे हों, मतलब आपको पता चल जाए कि इसके रूट्स इरेशनल आने हैं, तो उस एक्सप्रेशन की आपने फैक्टराइजेशन जो है वो ट्राई भी नहीं करनी, क्योंकि उस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन नहीं होती। फैक्टराइजेशन उसकी होती है या तो रूट्स इक्वल हों, अगर इक्वल नहीं तो जो है वो रूट्स आपके पास रेशनल लाजमी हो, अगर रेशनल नहीं है ना तो फिर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स x जो है वो देखें किसके इक्वल आया, माइनस की जगह माइनस पुट किया आपने, b की जगह 7 प्लस माइनस b की जगह 7 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपने पुट करना है 3 और c की जगह आप पुट करेंगे -13, 2 और a की जगह 3। जी तो स्टूडेंट्स देखें ये क्या वैल्यू आई, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस माइनस प्लस 4 3s आ गया 4 3s जो है आपके पास 12 आया, और 12 को यहाँ पे हमने 13 से मल्टीप्लाई किया था 156 आया था, तो ये आ गया 156 ओवर 2 3s 6। तो ये -7 प्लस माइनस 205 ओवर 6। अब स्टूडेंट्स ये जो 205 है इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 205 की। तो देखें ज़रा 205 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आता है। तो 5 से करते हैं इसको, 5 4s 20 और 5 1s 5। अब 41 जो है ये किसी भी और टेबल में नहीं आता, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 41 कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनकी फॉर्म में लिखने का। तो यही आपके पास दो रूट्स हैं। देखें एक रूट है -7 प्लस 205 ओवर 6, इसका स्क्वायर रूट आएगा ऊपर, और यहाँ पे -7 माइनस स्क्वायर रूट 205 ओवर 6। ये दो वैल्यूज़ हैं और दोनों ही इरेशनल हैं। ये इरेशनल इसलिए हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे आपके पास ऐसी वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका आंसर पॉइंट में आएगा तो डेफिनेटली ये जो नंबर है आपका ये इरेशनल हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिर्फ पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए एक्सरसाइज नंबर 2.1 के। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।